आज मैं बात करूंगी उस युद्ध विराम की जिसने सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक कूटनीति को हिलाकर रख दिया है। 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई तो पहली नजर में ये शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम लगा, लेकिन जैसे जैसे पर्दे खुलती गई हकीकत एकदम उलट नजर आने लगी। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि युद्ध विराम उनके प्रयासों का नतीजा है। ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट अपने प्रशासन को दे दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी फौरन उनका समर्थन कर डाला। अब यहीं से कहानी में शुरू होता है ट्विस्ट, क्योंकि इस घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त यानी चीन को इस निर्णय में शामिल नहीं किया। जी हाँ, चीन जो खुद को पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार मानता है, जिसने सीपीईसी से लेकर हर बड़े मुद्दे पर इस्लामाबाद का साथ दिया, उसे इस बार दरकिनार कर दिया गया। एक मीडिया की रिपोर्ट्स और रक्षा विश्लेषकों की माने तो बीजिंग इस बात से बेहद नाराज है कि पाकिस्तान ने संकट की घड़ी में अमेरिका से संपर्क किया, न कि चीन से। अब आप सोचिए, एक तरफ चीन दुनिया में खुद को शांति का वाहक, मध्यस्थ और सुपर पावर के विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है, दूसरी ओर उसका भरोसेमंद दोस्त यानी कि पाकिस्तान इस मौके पर वॉशिंगटन की गोद में जाके बैठा है। इससे चीन की जो छवि है उसको तगड़ा झटका लगा है। चीन की रणनीति हमेशा रही है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका इस्तेमाल करे, अपना दबदबा बनाए और जरूरत पड़ने पर मध्यस्थ बनकर उभरे। लेकिन इस बार अमेरिका ने बाजी मार ली। ट्रंप का युद्ध विराम का श्रेय लेना और पाकिस्तान का उसमें हामी भरना सीधे सीधे चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दरकिनार करने जैसा है। अब बात करें भारत की, तो भारत ने इस पूरे मामले में बेहद परिपक्वता दिखाई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा है कि युद्ध विराम कोई तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं है, बल्कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ है। यानी भारत ने इस मसले पर किसी भी बाहरी ताकत को श्रेय नहीं लेने दिया। यह भारत की कूटनीतिक स्पष्टता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन को फोन किया और युद्ध विराम की जानकारी दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीजिंग को समझ में आ गया था कि इस्लामाबाद उसकी प्राथमिकता सूची में नहीं है, बल्कि मौके के हिसाब से जो फायदा हो वहीं पाकिस्तान का रास्ता है। इसके बाद कुछ घटनाएं हुई और बहुत दिलचस्प हुई। भारतीय सीमा में ड्रोन देखे गए। वॉचर्स ने इन्हें पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए बताया। कुछ ही दिनों बाद ये गतिविधियां अचानक बंद हो गई। क्यों? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये हरकत चीन को मनाने के लिए की थी, जैसे ये जताना चाहता हो कि हम अभी भी आपके साथ हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत, फिर अचानक चीन की तरफ से शांतिपूर्ण बयान आना, ये सब दिखाता है कि बीजिंग डैमेज कंट्रोल में लग गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर किसके साथ है? क्या वो अमेरिका के साथ है या चीन के, या फिर सिर्फ खुद के फायदे के साथ है? असल में पाकिस्तान की विदेश नीति अब जहां फायदा मिले वहां वफादारी दिखाओ वाली नीति बनती जा रही है। इस्लामाबाद की ये दोहरी चाल न केवल चीन को चिढ़ा रही है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े कर रही है, और यही बात चीन को सबसे ज्यादा खल रही है। चीन जानता है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकता। भारत हर मुद्दे पर अपनी शर्तों पर फैसला करता है, और यही वजह है कि वो अमेरिका और चीन दोनों से संतुलन बनाए रखता है, बिना किसी की धौंस में आए। इसलिए जो चीन है पाकिस्तान से भी वैसे ही उम्मीद कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार गच्चा दे दिया। निष्कर्ष के रूप में ये युद्ध विराम सिर्फ सीमाओं पर शांति नहीं लाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई तस्वीर को भी पेश कर गया। जहां अमेरिका ने रणनीतिक चतुराई दिखाई, वहीं चीन को बड़ा कड़वा सबक भी मिला है। पाकिस्तान एक बार फिर से दांव पेच के खेल में उलझ गया और भारत ने शांति के साथ गरिमा बनाए रखी। इस पूरी कहानी में साफ है कि युद्ध विराम की असली लड़ाई गोलियों से नहीं, कूटनीति की थी।